बंदे मातरम क्लास 9 आज माय हॉबी उपरे गोटे एसे लिखा। देखो माय हॉबी रे छोटा पॉइंट दिया गला। फर्स्ट पॉइंट देख व्हाट ए हॉबीज व्हाट इज हॉबी। ए हॉबी इज समथिंग दैट वन डज नॉट डू एज ए रूटीन। स्कूल गला टाइम टेबल रे बुक्स एंड मटेरियल्स नौचे से प्रकार टाइम टेबल क्लास करुचे। इट डजंट रेफर टू रूटीन वर्क। ओके ना। हॉबी इज समथिंग दैट वन डज नॉट डू एज ए रूटीन बट व्हेन वन गेट्स फ्री टाइम और इज नॉट वर्किंग। फ्री टाइम रे इन आवर लीजर आवर्स आम जो कम गुड़िक कर स्टाम्प कलेक्टिंग हो, गार्डनिंग हो, गीत गाइबा हो, फिल्म देखा हो, लीजर आवर आम जो कम गुड़िक करूँ ताको आम हॉबी बोली आम कहवा। इट इज नॉट ए रूटीन वर्क। इट इज समथिंग लाइक वन्स पैशन। यहाँ हूँ जनकर गोटे पैशन, तार इंटरेस्ट, तार क्यूरियोसिटी से इनवल्व होता है। इट गिव्स अस जॉय एंड प्लेजर, है ना। इट गिव्स अस जॉय एंड प्लेजर बट वी आर नॉट पेड फॉर इट। आमको ए काम पे किसी टंका जमी सैलरी हिसाब से दि जाए काम कले ए कम कौन सी माने सैलरी माने मॉनिटरी वैल्यू न थाए। कौन थाए? इट गिव्स अ जॉय एंड प्लेजर खुशी मिलता है। इट इज एसेंशियल फॉर ए साउंड माइंड एंड ए साउंड बॉडी। हॉबी आमको कौन पे दरकार? गोटे साउंड माइंड, गोटे भल मन है और साउंड बॉडी। ए मैन कैनॉट एंजॉय हिज लीजर विदाउट ए हॉबी। बिना हॉबी रे तार लीजर आवर को से केबे एंजॉय करि पारे ना। ए मैन कैनॉट एंजॉय हिज लीजर आवर्स विदाउट हॉबी। 8th क्लास आम गोटे पुराना बही ओल्ड पोएम थिला विलियम हेनरी डेविस करो लीजर पोएम गोटे थिला। व्हाट इज दिस लाइफ इज फुल ऑफ केयर इफ वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेप। लाइफ रे जब आम लीजर आवर स्पेंडिंग हाउ टू स्पेंड द लीजर आवर्स इफ वी डू नॉट नो, so life is meaningless at that time. Life becomes dull without it. Without your hobby in leisure hours, your life becomes dull, and it adds flavor to life and makes us to enjoy it. आम जो हॉबी गुड़ी कर लीजर आवर्स रे लाइफ को गोटे फ्लेवर दिए एंड मेक्स अस टू एंजॉय इट। सेकेंड पॉइंट आसला गोटे गोटे पॉइंट को 2 मार्क अच्छे। डिफरेंट फ्रॉम हैबिट और वर्क। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टेस्ट एंड चॉइसेस ऑफ हॉबीज। विभिन्न लोकर विभिन्न प्रकार हॉबीज थाए, फ्री टाइम एक्टिविटीज गुड़िक थाए। कॉमन हॉबीज आर गार्डनिंग, कैचिंग फिश माछ धरिबा, कलेक्टिंग स्टाम्प्स, प्लेइंग, साइक्लिंग, पेंटिंग, रीडिंग, रोमिंग नियर द रिवर बैंक। रोमिंग मीन्स बुलवा एने बुलवा, सी बीच को जीवा, सांगसाथी मेल किसी गुड फ्रेंड्स सहित भल आलोचना करवा। दिज आर द हॉबीज। ओके ना। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉबीज। हॉबीज गिव्स अस प्लेजर एंड नॉलेज। माइंड रिमेन्स फ्री फ्रॉम वरीज एंड केयर्स एंड बोर्डम माने बोरिंग। आमर जो मानसिक क्लांति, वरीज, एनेक्सिटीज, केयर्स, बोर्डम, बोरिंग जो था फील करुचे विभिन्न प्रकार ए प्रकार हॉबीज कलेक्टिंग स्टाम्प्स, प्लेइंग कार्ड्स, साइक्लिंग, क्रिकेट प्लेइंग, रीडिंग, roaming here and there with your close friend, intimate friends. At that time we take pleasure, we take relaxation from our mental anguish, mental worries. The third point आसो my hobby। निजर हॉबी लिख। I am a student of class 9th और 10th और 10th लिख। I am a student of class 9. I also have a hobby. मोर गोटे हॉबी अच्छी। तुम निजर हॉबी उपर लिख
मो हॉबी पर रहा इट इज गार्डनिंग माय हॉबी इज गार्डनिंग मो गार्डनिंग ऊपर लिखिले इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर इमेंस माने ग्रेट प्लेजर दिए हमको आई हैव ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माय रीडिंग रूम इन फ्रंट ऑफ माय रीडिंग रूम एवं मु किपर गार्डनिंग करछि ए पैराग्राफ रे रहइबो आई हैव ए गार्डनिंग इन फ्रंट ऑफ माय रीडिंग रूम आई हैव प्लांटेड मेनी काइंड्स ऑफ सीजनल फ्लावर प्लांट्स ऋतुकालीन फ्लावर प्लांट्स सीजनल फ्लावर प्लांट्स मु प्लांट करे आई वर्क इन माय गार्डन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आई वाटर द प्लांट्स रेगुलरली आई हैव आल्सो पुट ए फेंस टू मेक इट सेफ फेंस माने बाड़ I have also put a fence to make it safe. और सेफ करने मु फेंस चारिआडे मु कोन फेंसिंग करे आफ्टर मॉर्निंग प्रेयर आई गो टू माय गार्डन ओके माय हार्ट लिव्स विथ जॉय टू सी माय गार्डन फुल ऑफ कलरफुल सेंटेड फ्लावर्स बगीचा देखी मत बहुत खुशी लगे द हैप्पी स्माइल ऑफ द फ्लावर्स प्यूरिफाइज माय माइंड The happy smile of the flowers purifies my mind. तेणु ये हमें ये पैराग्राफ तुम लिखे तुम मन स्टाम्प कलेक्टिंग रोचे कि साइक्लिंग रोचे कि पेंटिंग रोचे कि सिंगिंग रोचे तुम तापर तुम निज हॉबी उपर पैराग्राफ तुम लिख तापर आसला तुम हॉबीर जो गार्डनिंग कहुच्छी कि सिंगिंग कर जहाँ भी तुम लिखु तार यूटिलिटी कौन उपयोगिता कौन देख गार्डनिंग उपयोगिता लिखिले तुम जो सिंगिंग लिख सिंगिंग उपयोगिता लिख स्टाम्प कलेक्टिंग कले स्टाम्प कलेक्टर यूटिलिटी लिख देख इट्स यूटिलिटी एटा भी 2 मार्क ट्रीज हेल्प्स अस टू लिव प्रोवाइडिंग अस फूड हमको गछ कौन दिए फूड शेल्टर क्लोथेस मेडिसिन्स गछ द्वारा उपकार कौन कौन हुए मेरिट्स दे कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन विदाउट ट्रीज द वर्ल्ड विल बिकम ए डेजर्ट गछ बिना द वर्ल्ड विल बिकम ए डेजर्ट एंड लाइफ विल सीज टू एग्जिस्ट जीवन एक्जिस्टेंस स्टेट है एस्टाब्लिशमेंट स्टेट है रहिबो नहीं तुम जदि सिंगिंग को जदि यूटिलिटी रूप नहीं कि स्टाम्प कलेक्टिंग नहीं निजर जहाँ कर करने द्वारा तुम उपयोगिता कौन तुम जीवन उपयोगिता जीवन उपर किपर प्रभाव पकाउछ ए पैराग्राफ तुम लिख इट्स यूटिलिटी नेक्स्ट आसला माय वर्क एवरी डे आई वर्क इन द गार्डन एटलिस्ट फॉर 2 hours ऑन हॉलीडेज आई वर्क लॉन्गर इन माय गार्डन छुट्टी दिन गुड़िया बहुत समय बगीचार कम करे माय टॉयल मीन्स वर्क लेबर माय टॉयल इन माय गार्डन मेक्स माय बॉडी स्ट्रांग मो कष्ट पड़ा द्वारा कौन हो मोर बॉडी स्ट्रांग स्टाउट हो आई टेक माय फ्रेंड्स नेबर्स रिलेटिव्स टू आवर होम समस्त को मो घर को डाके हो तुम ये तुम एक्सपीरियंस लिख दे बिकम वेरी ग्लाड टू सी माय गार्डन एंड एप्रिशिएट माय वर्क वेरी मच मो गार्डन देखी खुशी हो जाती मो कम देखी मत से बहुत ग्लाड हो जाती इन माय गार्डन आई हैव प्लांटेड फ्रूट ट्रीज लाइक कोकोनट मैंगो प्लांट्स ब्रिंजल टमाटो जहाँ जहाँ तुम गार्डन विषय तुम गार्डन वर्क गार्डन विषय तुम जहाँ जहाँ प्लांट कर किपर देखा किपर फेंसिंग अच्छी बाड़ अच्छी ताहा तुम ये वर्णना कर लास्ट है कनक्लूजन I am also very glad to choose this hobby as it helps me to improve my body and mind. For this hobby, I am very glad. मैं बहुत खुशी होची कहीं because it improves my body and mind. It relieves me from my routine work. मो routine work रे मते relieve करे and it fills in me a sort of pleasure. अल्प pleasure बहुत pleasure दिए a sort of pleasure. It also helps me to forget my worries, anxieties. व्यस्त विव्रत जीवन रो कौन से दूरे रही रिलैक्सेशन आनी था तेणु एवरीवन शुड हैव ए हॉबी टू लीड ए चीरफुल लाइफ समस्त
किसी ना किसी हॉबी रहिबा दरकार कौन पे लाइफ टाकू चिरफुली लीड करबा पई है 6टा पॉइंट तुमको दिया गला 6टा पॉइंट 14 गुणे 12 मार्क एपर ही लिखिबो गोटे गोटे पैराग्राफ को तुम एटलिस्ट 6-7 लाइन लिखले मध्य 6 लाइन लिखले मध्य आराम से भल से गोटे लिखिबो है फर्स्ट पैराग्राफ रे तुम हॉबी कौन लिखिल डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉबी ऊपर लिखियो सेकंड पैराग्राफ रे थर्ड होचे तुमर हॉबी ऊपर तुम निजे लिखियो फोर्थ पैराग्राफ को तुम जो हॉबीटा नहीं तार उपयोगिता कौन जीवन में तुम प्रभाव कौन लास्ट होची फिफ्थ पैराग्राफ होची माय वर्क निजर काम लिखियो तुम हॉबी कला लास्ट होची कंक्लूजन है थैंक यू।